गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हरियाणा जीके के सेशन में आप सभी स्टूडेंट का वेलकम है। भी क्लास को शेयर करें, ठीक है। भी अपना फर्स्ट क्वेश्चन है भी आज का। क्या क्वेश्चन है भी? अरे आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भी हमारा? हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? जैसा कि हेल्थ रिलेटेड है भी, तो इसका शुरुआत भी कौन करेंगे भी? स्वास्थ्य विभाग ही करेंगे। आप मेरे को ये बताओ भी, हमारे हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर कौन है भी? स्वास्थ्य मंत्री कौन है भी? डॉक्टर कमल गुप्ता है भी। डॉक्टर कमल गुप्ता कहां से है भी? ये हिसार से हैं भी। और भारत के कौन है भी? हरियाणा के तो हो गए स्वास्थ्य मंत्री, और भारत के कौन है भी स्वास्थ्य मंत्री? अरे भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ये है भी जेपी नड्डा। कौन है भी? जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। कौन है भी भारत के? कौन है भी ये स्वास्थ्य मंत्री? ठीक है भी। हैव यू गॉट इट? और हमारे हरियाणा में स्वास्थ्य से रिलेटेड कौन सी योजना चलाई गई है अभी? चिरायु आयुष्मान योजना। चिरायु आयुष्मान योजना, जिसमें कितने लाख तक भाई? 5 लाख तक फ्री इलाज होता है भाई। समझ में आ रही मेरी बात? 2019 में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री, जिनका नेम क्या था भी? कमलेश ढांडा। इनका संबंध कहां से भी? कमलेश ढांडा का संबंध है भी कलायत से। कलायत कहां पर है भी? कैथल में। कलायत कहां पर है भी? कैथल में। क्या क्वेश्चन है भी? 2019 में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने किस जिले में वन स्टॉप सखी सेंटर का उद्घाटन किया? अपने जिले में करेंगे भी। कौन जिला भी? अपना कैथल। अब मेरे को यह बताओ भी, वर्तमान समय में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है हरियाणा में? वर्तमान समय में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है भी? असीम गोयल है। असीम कौन है भी? गोयल। हरियाणा के परिवहन मंत्री भी कौन है? असीम गोयल है। कौन है भी हरियाणा के परिवहन मंत्री? अब वर्तमान समय में हरियाणा में कितनी महिला मंत्री हैं भाई? एक है। कौन है भी? सीमा त्रिखा जी हैं। कौन सा मंत्रालय संभाल रखा है भी? शिक्षा मंत्रालय संभाल रखा है उन्होंने। कौन सा मंत्रालय संभाल रखा है भी उन्होंने? ठीक है, अभी हमारी शिक्षा भी बैठी है यहाँ पर, शिक्षा मंत्रालय है उनके पास। हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बने अभी? वो कौन है अभी? नवदीप सैनी। कौन से खेल से संबंध है अभी इनका? क्रिकेट से। कौन से खेल से संबंध है अभी इनका? समझ में आ रही है? युवेंद्र चहल कौन है अभी? 2 खेल खेलता है। कौन से? शतरंज और क्रिकेट। शतरंज और क्रिकेट भाई। समझ में आ रही मेरी बात? कहां से इनका संबंध है अभी? जींद से। इनका संबंध कहां से है भी? किस हरियाणवी खिलाड़ी को फिक्की ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार दिया था? किसको दिया था? रानी रामपाल को। कहां से संबंध है भी इनका? शाहबाद से। ठीक है भी। कहां से संबंध है भी? हैव यू गॉट इट? क्रिकेट किस चीज के खिलाड़ी हैं? क्रिकेट के? हॉकी के? हॉकी के खिलाड़ी हैं भी। किस चीज के खिलाड़ी हैं भी? हॉकी के। शाहबाद गढ़ कहा जाता है भी। किसी गढ़ कहा जाता है भी? हॉकी के गढ़ कहा जाता है भी। ठीक है भी। हरियाणा में अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना बनाई गई भी? ई रवाना योजना। हरियाणा में अवैध खनन समझते जो माइनिंग वाला डिपार्टमेंट होता है भी, उस पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है भी? ई रवाना योजना। कौन सी योजना बनाई गई है भी? ठीक है भी। ऑपरेशन मुस्कान किसके लिए चलाया गया है? खोए हुए बच्चों को क्या करने के लिए? ढूंढने के लिए। कब चलाया गया था ये? 2015 में, 1 जुलाई 2015 में। नर नारायण गुफा कहां पर है भी? यमुनानगर में। बाबा मस्तनाथ का डेरा कहां पर है भी? रोहतक में। कहां पर है भी? रोहतक में। ठीक है भी। तारा बाबा कुटिया कहां पर है? सिरसा में। ठीक है भी। हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी कौन सी है? अंबाला। कौन सी वैज्ञानिक नगरी?
लाल जंगली मुर्गी, रेड जंगल फाउल हरियाणा के किस जिले में मिलती है अभी? किस जिले में मिलती है अभी? पंचकुला में। रेड जंगली मुर्गी या फिर रेड जंगल फाउल हरियाणा के जिले में मिलती है अभी? भौंकने वाले हिरण कहाँ मिलते हैं? नहीं मिलते पंचकुला में। आप सोचते हो सर ने एक क्वेश्चन पंचकुला पूछ लिया, दूसरा ही पंचकुला वाला, नहीं है, कलेसर में मिलते हैं अभी। भौंकने वाले हिरण कहाँ पर मिलते हैं अभी? कलेसर में मिलते हैं। ठीक है, हाँ अब आ गया याद, अब आ गया याद। पेट्रोकेमिकल हब कहाँ पर है? 2G एथेनॉल प्लांट कहाँ पर है? लिबर्टी शूज कहाँ बनते हैं? अरे कहाँ बनते हैं लिबर्टी शूज? करनाल में बनते हैं अभी। समझ में आ रही मेरी बात? प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक कौन है अभी? प्रथम हरियाणवी उपन्यास था कौन सा भी? झाड़ू फिरी। प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन सा था भी? झाड़ू फिरी। कौन सा था भी प्रथम हरियाणवी उपन्यास? ठीक है भी, आ रही है बात समझ में? हरियाणा में 12 जैन मंदिर कहां पर है अभी? सोना में, सोनीपत में 12 जैन मंदिर कहां पर है अभी? गीता मंदिर कहां पर है? गीता मंदिर हरियाणा में कहां पर है अभी? कुछ क्षेत्र कह दो, कहां पर है गीता मंदिर भाई? गीता मंदिर है अभी कहां पर? अपने कैथल में। कहां पर है अभी? 12 जैन मंदिर कहां पर है? सोनीपत में। एकलव्य मंदिर कहां पर है? सीता माई मंदिर कहां पर है? करनाल में। कहां पर है? शीतला माता का मंदिर कहां पर है? कहां पर है अभी? पंचवटी मंदिर कहां पर है? पलवल में। पंचमुखी मंदिर कहां पर है? चिट्टा मंदिर कहां पर है? यमुनानगर में। कहां पर है अभी? ठीक है अभी, आगे बड़े मंदिरों से। ठीक है भाई। हरियाणा के डैश में सूरजकुंड झील का निर्माण तोमर वंश के। सूरजकुंड झील कहां पर है अभी? किसने निर्माण करवाया था? तोमर वंश के शासक ने निर्माण करवाया था। हरियाणा में सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था? कहां पे करवाया था? फरीदाबाद में। बड़खल झील कहां पर है? कब बनी थी? 1947 में। कब बनी थी भी? ठीक है भी। भारत का पहला चल न्यायालय कहां पर है भी? मेवात में। कब स्थापना हुई थी? 2007 में। कब हुई थी? 2007 में। इसमें इजराइल ने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर बागवानी परियोजना कहां पे स्थापित किया भी? कहां पे स्थापित किया भी? करनाल में। कहां पर? करनाल में भी? घरोंडा भी। घरोंडा करनाल, नीचे वाला ये नहीं आएगा भी। घरोंडा, अरे घरोंडा क्या क्वेश्चन है भी? इजराइल ने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर कौन बागवानी योजना स्थापित किया है? कहां पर भी की है भी योजना स्थापित? करनाल में। समझ आ रही मेरी बात? हैव यू गोट इट? 1354 में हिसार की स्थापना किसके रूप में हुई थी भी? किला। हिसार शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है भी? फारसी भाषा का। फारसी भाषा में हिसार का मतलब क्या होता है? किला होता है। हिसार की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कब की थी? पहले हिसार का नाम क्या हुआ करता था? हिसार है फिरोजा। ए फिरोजा वर्ड किसने हटाया था भी? हिसार ए फिरोजा वो हटाया था सर। किसने हटाया था सर? ए फिरोजा वर्ड किसने हटाया था भी? अकबर ने। किसने हटाया था भी? ठीक है भी। हरियाणा के झज्जर में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है भी? कौन सा है भी? इंदिरा गांधी। ठीक है भी। ये राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहां पर है भी? खेदड़ में। ठीक है भी। खेदड़ हिसार में है। कितनी इसकी क्षमता है भी? अरे कितनी है? 1200 वोट मेगावाट की पहले थी भी, अब 800 और बढ़ा दी है भी। अब कितनी हो गई टोटल भी? 2000 हो चुकी है। किसकी भी? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, जो कि कहां पर अभी? हमारे खेदड़ हिसार में। और झज्जर में कौन सा पावर प्लांट है अभी? इंदिरा गांधी। एक बात बता दो आप, हरियाणा के नहीं, भारत के बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है भारत के बिजली मंत्री? सहकारिता मंत्री कौन है? भारत के सहकारिता मंत्री मोदी कैबिनेट में। हरियाणा के कितने
सांसदों को शामिल किया भाई। कितने सांसदों को शामिल किया भाई? 3। कौन कौन से हैं भाई? एक तो है जी अपने ML खट्टर, बहुत किस्मत के धनी है भाई, ठीक है भाई। पहली बार विधायक बने, विधायक बनते इनको बना दिया CM। पहली बार MP का इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ते ही लोगों का सपना, सारी उम्र सपना रहता है कि कैबिनेट मंत्री बनेंगे। पहली बार सांसद बनते इनको बना दिया क्या जी? कैबिनेट मंत्री। मंत्रालय कौन सा दे दिया अभी? बिजली विभाग, मतलब ऊर्जा मंत्री बना दिया अभी इनको। क्या बना दिया अभी इनको? ऊर्जा मंत्री और शहरी आवास मंत्री हुए। आवास मंत्री और ऊर्जा मंत्री इनको बना दिया। सहकारिता मंत्री कौन बने अभी? कृष्ण पाल गुर्जर। कृष्ण पाल गुर्जर, कहां से भी इनका संबंध है? कृष्ण पाल गुर्जर का फरीदाबाद से अभी। खट्टर का संबंध कहां से अभी? कहां से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था इन्होंने? करनाल से, ठीक है अभी। तीसरे मंत्री कौन है अभी? राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह योजना आयोग का योजना मंत्री भाई, योजना मंत्रालय जो इनको संभलवा रखा है अभी। और कौन से मंत्री अभी? सांख्यिकी डिपार्टमेंट के। सांख्यिकी जो मंत्रालय है वो भी किसके पास है अभी? राव इंद्रजीत के पास है अभी। किसके पास है अभी? कहां से संबंध है इनका? इनका संबंध हो गया फरीदाबाद से, इनका संबंध हो गया करनाल से, इनका संबंध कहां से हो गया? गुरुग्राम से। कहां से हो गया अभी? समझ में आ रही मेरी बात? अब मेरे को यह बताओ भी, एक ही ओलंपिक में, एक ही ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन है भाई? एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन है भाई? अरे एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीत लिए उसने, वो खिलाड़ी कौन है अभी? मनु भाकर। कौन है अभी? एक तो इसने जीता था भी अकेले भाई, दूसरा इसने जीता था भी किसके साथ? जीता था भी सरबजोत सिंह के साथ। किस में जीता था भी? सरबजोत सिंह के साथ शूटिंग में जीता था भी। सरबजोत सिंह का संबंध कहां से है भाई? अंबाला से है। कहां से भी? और मनु भाकर का संबंध कहां से है? इनका जन्म हुआ था भी 2001 में। मनु भाकर का जन्म कब हुआ था? 2002 में। सरबजोत सिंह का संबंध अंबाला से है, जन्म कब हुआ? 2001 में। मनु भाकर का जन्म कब हुआ था? 2002 में। ठीक है अभी, हैव यू गोट इट? अब आप मेरे को यह बताओ भी, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में हरा भरा भोजन देने के लिए बच्चों को, हरा भरा भोजन देने के लिए MDM, क्या होता है MDM में? मिड डे मील। हरा भरा भोजन MDM में देने के लिए योजना बता दो कौन सी है? योजना है अभी किचन गार्डन। कौन सी योजना है अभी? ठीक है अभी, हरी भरी सब्जियां लगाई जाएंगी। कैसी सब्जी लगाई जाएंगी स्कूलों में? क्या अगर स्कूलों में जगह नहीं, छतों पे लगाओ, गमलों में भी। ये कौन कहता है? हरियाणा सरकार कह रही है। कौन कह रही है? हरियाणा। अभी आदेश हुआ अभी हरियाणा के सरकारी स्कूलों में भी मॉर्निंग असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में बच्चे हैं ना, टीचर्स को या प्रिंसिपल को भी गुड मॉर्निंग या फिर नमस्ते नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे भी? गुड मॉर्निंग या नमस्ते की जगह जय हिंद बोलेंगे भाई।
कौन बोलेंगे, क्या बोलेंगे भी जय हिंद, सिर्फ मॉर्निंग असेंबली में। ठीक है, मैं तो बच्चों को बताया, एक दिन असेंबली में बताया, वो सारा दिन जय हिंद सर लगे रहते हैं। ठीक है, वो क्लास में जय हिंद सर, जाते ही क्लास में। ठीक है, अभी आगे बढ़े। किशनलाल भट्ट को हरियाणवी परंपरा का किसका जनक कहते हैं भी? स्वांग का। किशनलाल भट्ट को हरियाणवी परंपरा किसका जनक मानती है भी? स्वांग का। किसका भी? ठीक है भी। पहली पत्रिका निकाली थी 1916 में, किसने निकाली थी भी? सर छोटू राम ने। क्या नाम था पत्रिका का भी? जाट गजट। क्या नाम था भी? ठीक है भी। अरे ठीक है क्या? इंग्लिश सही है, हरियाणा जीके सही है, हरियाणा जीके सही है। पंजाब को ब्रिटिश भारत का नया प्रांत किसके बाद घोषित किया गया था? पंजाब को ब्रिटिश भारत का नया प्रांत किसके बाद घोषित किया गया था भी? द्वितीय अंग्रेज युद्ध के बाद। एक बात बताओ, हरियाणा अंग्रेजों के कब्जे में कब आया था? अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था? कब आया था हरियाणा अंग्रेजों के अधिकार में? यह आया था भी 1803। किस संधि के तहत आया था? सुरजी अंजनगांव की संधि के तहत भी। हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया था? हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया था? अरे बताओ, अरे जिक्के बढ़िया तो बताया करो, आंसर दे दिया करो तुम। 1858। क्या आंसर है भी? 1800। ठीक है, अब अंग्रेजों ने हरियाणा को अपने अधिकार में कब ले लिया था? 1803 में। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? 1858 में। अपने अधिकार में किस संधि के तहत लिया था भी? ठीक है भी। सैन फ्रांसिस्को के में गद्दर के शिल्पकार में से एक था भाई। सैन फ्रांसिस्को कौन था भी? गद्दर के शिल्पकार में से एक था। और स्वतंत्रता आंदोलन के उस सर में पहला शहीद हरियाणवी कौन था भी? वो था भी पंडित कांशीराम था भी। लाला लाजपत राय कौन है भी? पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी है? हिसार। कौन सी है कर्म भूमि भी? हिसार। हरियाणा में पहली कांग्रेस की शाखा लाने वाले कौन थे व्यक्ति? लाला लाजपत राय। ब्रिटिश काल में हरियाणा में पंजाब का भाग बना भी। ब्रिटिश काल में हरियाणा पंजाब का भाग कब बना था भी? अभी आपको मैंने बताया था 1858। कब बना था भी? निम्न में से कौन सा बांध जमुना नदी पर बना हुआ है? कौन सा बांध बना हुआ है भी? हथिनी कुंड बांध। ओटू बांध कहां पर बना है भी? घग्गर नदी पर। ठीक है, मसानी बांध कहां पर बना हुआ भी? अरे कौन सी नदी पर? साहिबी नदी पर। और पथराला बांध कौन सी नदी पर बना है? सोम नदी पर। सोम नदी पर पथराला बांध, साहिबी बांध मसानी नदी पर, और ओटू बांध घग्गर नदी पर, और हथिनी कुंड यमुना नदी पर। ठीक है भी। रेनो चुपचाप ना बैठा कर, तुम बोलती रही कर। बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था भी? सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था? तोमर वंश के राजाओं ने। कहां पे करवाया था? जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री। भारत के पहले प्रधानमंत्री। और भारत में सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले कौन थे? प्रधानमंत्री थे। भाखड़ा नहर से निकाली गई है। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर किसका नाम है? नहर का नाम है, जो कि कहां से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से निकाली गई है। हरियाणा के डैश जिले में सिंचाई करती है। किस जिले में सिंचाई करती है अभी? महेंद्रगढ़ में। जवाहरलाल नेहरू हरियाणा के किस जिले में सिंचाई करती है? कौन सी नहर से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से।
एक दंत कथानुसार इस सरोवर का उल्लेख महाभारत में दुर्योधन द्वारा युद्ध के अंतिम दिन समय को पानी के भीतर छिपाने के लिए किया गया था। वो कौन सरोवर है जिसका इस्तेमाल दुर्योधन ने अंतिम दिनों में महाभारत के खुद को छिपाने के लिए किया था? वो कौन सरोवर है भाई? इसका जिक्र किस में है भाई? अरे किस में है? अरे किस में? अबुल फजल में। किस में है भाई? अबुल फजल नाम है उसकी। बुक कौन सी है? हैं? ठीक है, अबुल फजल की बुक में अभी किसका जिक्र है अभी? ब्रह्म सरोवर का। एशिया का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर है। हथनी कुंड बराज कहां पर है? यमुना नदी पर। कहां पर है अभी? सूरज कुंड झील कहां पर है? फरीदाबाद में। और गुरुद्वारा कहां पर है? सूरज कुंड अंबाला में है। कहां पर है अभी? देखें भी अगला क्वेश्चन। हवा सिंह ने खेल में 2 एशियन गेम्स स्वर्ण पदक जीते हैं अभी। कौन से खेल में जीते हैं अभी? मुक्केबाजी। हवा सिंह कौन है अभी? बॉक्सर है। कौन है अभी हवा सिंह? ठीक है अभी। किसमें? एशियन गेम्स में इन्होंने क्या जीते थे अभी? 2 गोल्ड मेडल जीते थे। क्या जीते थे अभी? 2 गोल्ड मेडल। जब नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था भाई? हरियाणा पे उस टाइम क्या हो गई थी भाई? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पे मेयर हो गई थी भाई। तो उस टाइम उसके कौन थे भी 1 नवंबर 1966 को? मेयर सिंह। ठीक है। शिमला में कब स्थापित हुआ था भाई? हरियाणा उच्च न्यायालय शिमला में कब स्थापित हुआ था? 1947 में। शिमला से पहले कहां पे था? लाहौर में। ठीक है। चंडीगढ़ में कब आया था? 1955 में आया था। चंडीगढ़ में कब आया था? 1900। हरियाणा के वास्तुकार कहे जाने वाले चौधरी बंसीलाल कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं भी? रहे हैं भी 3 बार। कितनी बार रहे हैं भी? हरियाणा के सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है भी? सबसे ज्यादा बार नहीं, सबसे ज्यादा लंबे टाइम, सबसे ज्यादा टाइम तक रहने वाले कौन है? वो है भी सबसे ज्यादा रहने वाले भी भजन लाल। भजन लाल के बाद दूसरा नंबर किसका आता है भी? बंसीलाल का आता है। थोड़े दिनों का फर्क ही है। सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक कौन से रहने वाले? भजन लाल। भजन लाल के बाद बंसीलाल। और सबसे ज्यादा बार बनने वाले कौन है? सीएम ओमपी चौटाला। कितनी बार बने हैं वो? 5 बार बने हैं। कितनी बार सीएम बने हैं भी? 5 बार। ठीक है भी। स्वतंत्र हरियाणा में हरियाणा बनने के बाद जन्मे वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बता दो कौन है भी? नायब सिंह सैनी। क्योंकि उनका जन्म कब हुआ? 1970 में हुआ जन्म उनका। क्योंकि उनका जन्म कब हुआ? 1970 में। हरियाणा कब बन गया था? 1966 में। पहले मुख्यमंत्री हैं जिनका जन्म हरियाणा बनने के बाद हुआ है, पंजाब में नहीं हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है क्या? कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार है अभी? कितनी राशि दी जाती है इसमें? 2 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाती है अभी? और महिलाओं का कौन सा होता है? वो सर वही होता है सर, रानी लक्ष्मीबाई। कौन सा पुरस्कार होता है अभी? रानी लक्ष्मीबाई। आज मनु भाकर की दादी का स्टेटमेंट आया हुआ था कि हमने मनु भाकर का ये नाम है ना रानी लक्ष्मीबाई के जीवन को देखकर, उनके लक्षणों को देखकर ये नाम रखा भी। ठीक है। पिछली बार ओलंपिक हुए 2020 में, ओलंपिक हुए थे, टोक्यो ओलंपिक हुए थे भी। पिछली बार उनकी पिस्टल खराब हो गई थी, एक भी मेडल नहीं आया। बेचारी वेट करती रही थी 4 साल कि अब ओलंपिक आए कब। आते ही पहली भारतीय बन गई, इतिहास रच दिया। अभी भारत के इतिहास में एकमात्र खिलाड़ी हैं जिसने एक ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? 2। अभी एक उनका और गेम एक और रह गया उनकी, 25 मीटर एयर पिस्टल वाली गेम रह गई है, उसमें मेडल जीत सकती हैं। 4 साल से वेट कर रही थी ओलंपिक कब आए। निशाने पे निशाने लगाई जा रही थी, प्रैक्टिस की जा रही थी एक दिन मतलब ओलंपिक के लिए भी। आ रही मेरी बात समझ में? कहां की रहने वाली है मनु भाकर? हरियाणा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? शनो देवी। पुरस्कार दिया जाता है अभी किस क्षेत्र में दिया जाता है?
पंचायती राज क्षेत्र में दिया जाता है अभी। किस क्षेत्र में दिया जाता है अभी? पंचायती राज क्षेत्र में दिया जाता है। कितनी राशि दी जाती है अभी? 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2024 में ये अवार्ड किसको मिला है? शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार ये मिला है अभी वंदना भारद्वाज को। किसको मिला अभी? वंदना भारद्वाज। करंट की बात आई। 2024 में शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार किसको दिया गया है? ठीक है अभी। और सुषमा स्वराज अवार्ड 2024 का, सुषमा स्वराज अवार्ड 2024 ये किसको दिया गया अभी? ये दिया गया अभी वंदना शर्मा। ये किसको दिया गया अभी? वंदना शर्मा। कितनी राशि दी जाती है सुषमा स्वराज अवार्ड के तहत भाई? 5 लाख रुपए। शन्नो देवी पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? सुषमा स्वराज अवार्ड किसको दिया गया है? और शन्नो देवी पुरस्कार किसको दिया गया है? ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया, चलो आप रहने नहीं देंगे शिक्षा। तराइन का प्रथम युद्ध कहां लड़ा गया था अभी? तावड़ी। तावड़ी कहां पर है? करनाल में। तावड़ी कहां पर है अभी? तावड़ी कह लो, त्रावड़ी कह लो, तराइन कह लो, सारे एक ही चीजें भी। किसके बीच में हुआ था? तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और कौन जीता था? कब हुआ था? 1191 में। दूसरा, ठीक है, दूसरे में कौन जीता था? ठीक है अभी। आगे शिक्षा समझ में बता दिया तुम। साइना नेहवाल का संबंध कहां से है? साइना नेहवाल सर कहां से है संबंध भाई इनका? हिसार से है। साइना नेहवाल का संबंध कहां से? अभी कौन सा खेल खेलते हैं अभी ये? बैडमिंटन। ठीक है अभी। इनको लंदन ओलंपिक कहां से पदक मिला था? कब मिला था अभी? 2016 में। साइना नेहवाल और पीवी संधू को मिला था अभी। सॉरी 12 नहीं, 12 में है क्या? हाँ 12 मिला था बेटा, 16 में नहीं। कब मिला था अभी? 12 में। 16 में तो किसको मिला था बेटा? साक्षी मलिक को मिला था। 16 में किसको मिला था बेटा? साक्षी मलिक। हरियाणा के मुख्यमंत्री व देश के उप प्रधानमंत्री कौन है भाई? चौधरी देवीलाल। बुढ़ों की पेंशन शुरू करने वाले कब स्टार्ट हुई थी पेंशन? कितने रुपए से स्टार्ट हुई थी? अब कितनी है? चर्चा चल रही है 3100 कर देंगे, शगुन वाली राशि कर देंगे। कितनी राशि कर देंगे? 3100। ठीक है। बंद कौन नहीं हुआ है? हाँ पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाली पहली महिला दीपा मलिक का संबंध कहां से है अभी? दीपा मलिक का संबंध सोनीपत में। सोनीपत से कहां से भी? भैंसवाला से। कहां से भी? शिक्षा आपको मिलेगी 60 साल के होने के बाद। ठीक है, चिंता ना कर तू। पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना 15 अगस्त 1939 को कहां पर हुई थी भी? शिमला में। शिमला से पहले कहां पे था? लाहौर में। लाहौर में स्थापना कब हुई थी? 1919 में। किस अधिनियम के तहत हुई थी? GOI 1915। किस अधिनियम के तहत हुई थी? GOI 1900। हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया भी? स्वरूप सिंह ने। ऐसा कौन सा शिक्षाविद है जिसने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया भी? कौन है वो? स्वरूप सिंह। कौन है? सुल्तानपुर पक्षी विहार किसने बनवाया था? सलीम अली ने। कहां पर है? गुरुग्राम में। कहां पर है? कोटला झील कहां पर है? कोटला झील। सर हमें क्या पता, आप भी ना कैसे कैसे बातें करते हो। कोटला झील है भी नू में। खलीलपुर झील कहां पर है? गुरुग्राम में। दमदमा झील कहां पर है? गुरुग्राम में। भिंडावास झील कहां पर है? खपरवास झील कहां पर है? झज्जर में। कहां पर है भी? ब्लूबर्ड झील कहां पर है? ब्लैकबर्ड झील कहां पर है? ब्लैकबर्ड हांसी में। कहां पर है भी? हरियाणा के बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है भी? भीम पुरस्कार।
भीम जो पुरस्कार जिसके नाम पे दिए जाते हैं भी, उसका खेल कौन सा है भी? उसका खेल है भी ऊंची कूद। उसका खेल कौन सा है भी? हाई जंप। कौन सा खेल है भी उसका? शिक्षा आ रही है समझ में बातें? हरियाणा विधानसभा के सर्वाधिक बार स्पीकर कौन है भी? हरमहिंदर सिंह चड्ढा। सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले स्पीकर कौन है भी? अब कौन है स्पीकर विधानसभा के? हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? अरे बता दो कौन है भी वर्तमान स्पीकर? ये हैं भी ज्ञानचंद। अरे ज्ञानचंद ज्ञानचंद जी हैं। कहां से संबंध है इनका? पंचकुला से। डिप्टी स्पीकर कौन है? डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा के वर्तमान में रणवीर गंगवा। कहां से हैं भी? हिसार से। कहां से हैं भी? हरियाणा का ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहां पर है भी? ताऊ देवीलाल स्टेडियम कितने हैं बच्चों? 2 हैं। एक तो कहां पर है भी? गुरुग्राम में। एक कहां पर है? गुरुग्राम में। एक कहां पर है? पंचकुला में भी। कहां पर है? पंचकुला वाला किस चीज का है? क्रिकेट का। पंचकुला वाला किस चीज का भी? और ये वाला किस चीज का भी? गुरुग्राम वाला। बहुउद्देशीय वाला कौन सा है? गुरुग्राम का भी। समझ आ रही मेरी बात? अरे यार समझ में? फुटबॉल में कौन से अवार्ड दिए जाते हैं बताना? थॉमस और उबेर कप दिए जाते हैं भी। थॉमस और उबेर कप किस में दिए जाते हैं? फुटबॉल में। हॉकी के गढ़ किसको कहते हैं? भारत में कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे? भारत में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2010 में। कब हुए थे भी? कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है भाई? ये भी लीलाराम सांगवान जी। कौन है भी? किसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है भी? कॉमनवेल्थ। भारत में कब हुए थे कॉमनवेल्थ? हरियाणा राज्य फिल्म टेलीविजन संस्थान कहां पर है भी? रोहतक में है। नई फिल्म सिटी कहां पर बन रही है? अरे नई फिल्म सिटी कहां बन रही है? पंचकुला और गुरुग्राम में बन रही है अभी। पंचकुला के मोरनी में बन रही है और गुरुग्राम में बन रही है। पुराने वाली कहां पर है? रोहतक में। पुराने वाली कहां पे है? हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना गतिविधि उन्मुख शिक्षा हेतु 2014 में शुरू की थी भाई? कौन सी? मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। क्या भी क्वेश्चन? हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना गतिविधि उन्मुख शिक्षा हेतु 2014 में स्टार्ट की थी? कौन सी योजना स्टार्ट की थी भाई? ठीक है, शिक्षा आज जिक्र बार बार ही हो रहा है ना। छा गया आज तो शिक्षा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का डैश अध्याय में जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य संबंधित है भी? कौन सा भी? जिसमें जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य भी अध्याय कौन सा भी? 16। कौन सा भी? हिंदी भाषी प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था। यह इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि इसे पंजाब से अलग किया जाए। दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ आसन भागों के साथ मिलाकर एक नया प्रदेश बनाया जाए। ये बात 1932 में किसने कही थी भी? दीन बंधु गुप्ता ने कही थी। क्या हरियाणा का, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और किसका भाग? दिल्ली का कुछ हिस्सा मिलाकर एक अलग राज्य बना दे जाए। 1932 में यह बात किसने कही थी? दीन बंधु गुप्ता ने। बार बार क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। बारिश आ रही है क्या? अच्छा, आज तो कमाल ही हो गया फिर तो। हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ लेख कौन सा है भी? चहमान। कौन सा है भी? चहमान। बेगना नदी डैश की सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है भी? मारकंडा। बेगना किसकी सहायक नदी है? ठीक है, किसी को मार पड़ती है वो हमारे से बेगाना ही हो जाता है भी। किसी को मारते हैं तो हमारे से क्या हो जाता है? वो बेगाना। बेगना भी किसकी सहायक नदी है? हरियाणा में 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं? बैसाखी। क्या मनाते हैं भी? नए साल का त्योहार। नए साल की शुरुआत कहां से होती है? इसी दिन से होती है। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? सर छोटू राम ने। किसने की थी भी? टाइम कितना हो गया है इसमें? ठीक है। हरियाणा राज्य हर वर्ष डैश को शहादत दिवस मनाता है भी?
राव तुलराम की किस स्मृति में कब मनाते हैं? और 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? वो मनाते हैं सर जी, वो वही 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 जो आप सोच रहे हो, किसान दिवस। किसकी याद में मनाते हैं? चौधरी चरण सिंह की याद में। किसकी याद में मनाते हैं? भूल जाते हैं सर मैं। मुगल पुल सराय ख्वाजा हरियाणा के डैश जिले में स्थित है। कौन सा प्रतीक अभी कहां पर अभी है? क्या चीज है? मुगल पुल सराय ख्वाजा हरियाणा के कहां पर है अभी? फरीदाबाद में। कहां पर है अभी? एकलव्य मंदिर कहां पर है? अरे एकलव्य मंदिर गुरुग्राम में। अंबा भवानी मंदिर कहां पर है? अंबा भवानी मंदिर है कहां पर है? अंबा भवानी अंबाला में है। कदे भवानी देख के लगा तो भिवानी। 1919 में हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन से किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था अभी? महात्मा गांधी को। ठीक है। और जुलाई में कहां से, अब यहां तो इसको यहां से स्टार्ट गिरफ्तार किया गया था अप्रैल में, और जुलाई में कहां से गिरफ्तार किया गया था अभी? हिसार से। दूसरी बार कहां से गिरफ्तार किया गया था? हिसार से। किसको? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को किसने मारा था? कब मारा था? 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे को फांसी कहां पर हुई थी? हरियाणा की अंबाला जेल में। हरियाणा की सबसे पहला बस स्टैंड हरियाणा का कौन सा है? अंबाला का। कहां? अंबाला के बस स्टैंड का नया नाम क्या है? किसके नाम पर है? सुषमा स्वराज। हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेवाड़ी नहीं है भाई, अंबाला का ही है। सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? कहां का है? अंबाला का। रेवाड़ी स्टेशन बेटा वहां से है जहां से हर दिशा में क्या जाती हैं? ट्रेन जाती हैं। ठीक है। चोर मार का प्रसिद्ध युद्ध स्मारक हरियाणा के कहां, कौन से जिले में लड़ा गया अभी? सिरसा में। कौन से जिले में लड़ा गया चोर मार का? हर्षवर्धन के शासनकाल में हिंसवांग भारत आया था। अभी कौन था हिंसवांग? दो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव है अभी? हरियाणा में गांव है अभी कितने? 2011 की जनगणना के अनुसार 6841। कितने गांव में भी? आज 200 ही करवा देते हैं, 500 ही करवा देते हैं आज। हरियाणा के ताराचंद जी महाराज की समाधि को क्या कहा जाता है अभी? अरे क्या कहा जाता है? स्टार स्मारक कहा जाता है। हरियाणा के नीलक, चौप और तिल पत्थर किसके प्रकार हैं भाई? फुलकारी के प्रकार हैं। हरियाणा के नीलक, चौप तथा तिल पत्थर किसके प्रकार हैं भाई? माता गौरी को समर्पित त्योहार कौन सा है? गणगौर। माता पार्वती की या गौरी की पूजा की जाती है, पार्वती या फिर गौरी की। बैसाखी कब मनाते हैं? गुगा नवमी कब मनाते हैं? अगस्त सितंबर में, 8वें या फिर 9वें महीने में। किसकी पूजा करते हैं? सर्प की। नृत्य कौन सा होता है? छड़ी नृत्य। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में डैश को विभाजित किया और क्षेत्र के उस समय में केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को स्थानांतरित किया। वो कौन सा है अभी? क्या क्वेश्चन? 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में डैश को विभाजित किया और जिस क्षेत्र के उस समय के केंद्र शासित प्रदेश को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया। वो किसको किया था अभी? अरे किसको किया था? रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है? कैथल में। हरियाणा के गुरुग्राम में आर्द्रभूमि है कौन सी है अभी? भिंडावास तो कहां पर है? झज्जर में है। कलेसर तो आर्द्रभूमि है ही नहीं। दो ही आर्द्रभूमि, एक तो सुल्तानपुर है और दूसरी कौन सी है? भिंडावास है। भिंडावास झज्जर में है और दूसरी कौन सी रहेगी भाई? बसई रहेगी, या जिसको बोल सकता है आप बोल सकते हो भाई सुल्तानपुर। पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब के अंबाला डिवीजन का पृथकीकरण डैश में सुझाया गया था। किसमें सुझाया गया था? द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में। पंजाब को अलग करने का जो सुझाव था किसमें दिया गया था? जो गोलमेल सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ था अभी?
डैश नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ियों से नहीं होता। दोहन का कहां से होता है भी? ये दक्षिण हरियाणा की नदी है। दोहन नदी कहां की है भाई? दक्षिण हरियाणा की नदी है। बाकी सभी का होता है भी, ठीक है अभी। दोहन नदी कहां की नदी है भी? दक्षिण हरियाणा की। बाकी सभी का शिवालिक से होता है। साहिबी नदी पर कहां से निकलती है भी? ये निकलती है भी साहिबी नदी अरावली की पहाड़ियों से। कहां से प्रवेश करती है हरियाणा में? रेवाड़ी पर। साहिबी नदी पर पुल बांध कौन सा बनाया गया भी? मसानी बांध। कौन सा बांध बनाया गया भी? लाडो फिल्म कब आई थी भाई? 2000 पूरे में आई थी, ठीक है अभी। इसके लक्ष्मण चौधरी ने किस वर्ष इंदिरा गांधी पुरस्कार प्राप्त किया था? किस वर्ष प्राप्त किया? 2000 में इसको क्या मिला था? लाडो फिल्म को इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था। इसके निर्माता कौन है? अश्वनी चौधरी। ये क्या 2015 में फिल्म कौन सी आई थी जिसमें बलजीत कौर को अवार्ड मिला था भी? पगड़ी द ऑनर। कौन सी फिल्म आई थी? पगड़ी द, 2015 में, जिसमें बलजीत कौर को अवार्ड मिला था भी। शाम सत्सई और सत्याग्रही द्वारा डैश लिखित है। क्या किसके द्वारा लिखित है भी? तुलसीदास शर्मा। तुलसीदास। एक लोक साहित्य संग्रहालय उर्सवती संग्रहालय किस जिले में भी? ये अभी अपने गुरुग्राम में। क्या चीज भाई? एक लोक साहित्य संग्रहालय, जिसको किस नाम से बुलाते हैं भी? उर्सवती संग्रहालय के नाम से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत सतलों के प्राथमिक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे भी? ये थे भी बीबी। क्या क्वेश्चन है भी? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत सतलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रकाश डालने वाले कौन थे भी? ये बीबी। अरे बीबी, ठीक है भी। याद कैसे रखोगी? घर पे अगर बीबी आ जाए बेटा, सारी जड़ें पता होता है, पड़ोसियों के बारे में पता होता है उसको। हरियाणा के सिरसा जिले में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य भी? स्थापना कब हुई थी? 1987 में। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? कौन से यहाँ पर पक्षी मिलते हैं? काला तीतर। कौन से पक्षी मिलते हैं भी? हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का मतलब क्या भी? एच से हरियाणा, वी से विद्युत, पी से प्रसारण, एन से निगम और एल से लिमिटेड। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ठीक है भी। बहुत इतनी आज? अरे बहुत है, ठीक है भी। आज इतना ही। क्लास को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें।